प्रकाश का प्रवर्तन, यानी कि समतल दर्पण से प्रकाश की प्रवर्तन की क्रिया, कौन सा क्रिया होती है, कैसे होती है, जानेंगे हम लोग। देखिएगा, तो हम जानेंगे सबसे पहले समतल दर्पण से प्रकाश का प्रवर्तन, यानी कि समतल दर्पण से प्रकाश का प्रवर्तन किस प्रकार से होता है, इसका नियम और रूल्स के बारे में जानेंगे हम लोग। ठीक है, देखिए सबसे पहले प्रकाश का प्रवर्तन के नियम क्या है। जब प्रकाश की किरण समतल दर्पण के प्रवर्तक सतह पर पड़ती है, यानी कि जब प्रकाश की किरण समतल दर्पण के प्रवर्तक सतह पर पड़ती है तो निश्चित नियम अनुसार, यानी कि निश्चित नियम अनुसार, एक रूल्स के अनुसार देखेंगे, समतल दर्पण प्रकाश परावर्तित हो जाती है। क्या होती है? परावर्तित। देखिएगा, प्रकाश का प्रवर्तन का नियम कहलाती है, तो क्या कहलाएगा? प्रकाश का प्रवर्तन नियम कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? प्रकाश का प्रवर्तन नियम कहते हैं। यानी कि जब प्रकाश की किरण समतल दर्पण के, देखते हैं क्या है, समतल दर्पण है, एम एन क्या है, एक समतल दर्पण है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, एम एन क्या है, एक समतल दर्पण है। दर्पण के परावर्तक सतह पर, यानी कि दर्पण की जो परावर्तक सतह कहाँ, बिंदु ओ जो यहाँ पे परावर्तन सतह पर, ध्यान रखिएगा कहाँ पे, तो परावर्तक सतह पर पड़ती है, तो निश्चित नियम अनुसार, रूल्स के अनुसार, निश्चित नियम अनुसार, ध्यान रखेंगे, समतल दर्पण और प्रकाश परावर्तित हो जाती है। यानी कि जब प्रकाश आती है बिंदु ए से आती हुई, तो कहाँ समतल बिंदु पर क्या आती है? परावर्तित हो जाती है। क्या आती है? परावर्तित। जैसे आएगा यहाँ से प्रकाश और यहाँ टकराने के बाद, है ना, विपरीत दिशा में परावर्तित हो जाती है। ठीक है, तो प्रकाश का प्रवर्तन नियम कहते हैं, तो क्या कहेंगे? प्रकाश का प्रवर्तन नियम कहते हैं। राइट, अब जानेंगे सबसे पहले रचना के बारे में। देखिए, यानी किसी बिंदु से, ये जो है बिंदु ए, जब बिंदु ए से आती है प्रकाश की किरण, है ना, तो इसमें सबसे क्या करेंगे, एक एम एन समतल दर्पण ले लेंगे। क्या ले लेंगे? एम एन, एक समतल दर्पण लेंगे। ठीक है, और जैसे बिंदु ए से आएगी प्रकाश की किरण, तो बिंदु ओ पर क्या होगा? बिंदु ओ पर, यानी कि अपतन बिंदु, जहां पे जो आती हुई किरण आती है यहाँ पर टकराएगी, इसे हम क्या बोलेंगे? अपतन बिंदु कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? अपतन बिंदु। और जैसे ही अपतन बिंदु पर टकराने के बाद दर्पण की सतह से, यहाँ जो दर्पण की सतह यहाँ से टकराने के बाद विपरीत दिशा में लौट जाती है। ठीक है, और लौटने की घटना होती है, ध्यान रखिएगा, उसे बोलते हैं परावर्तित किरण। उसे क्या बोलेंगे? परावर्तित किरण, ध्यान रखेंगे। और जैसे ही बिंदु ए पर, यहाँ पर जब बिंदु ओ पर आपस में, जब बिंदु ओ पर क्या होती है? टकराती है, और यहाँ टकरा लौटती है, तो बिंदु ओ क्या कहलाएगा? आपका अपतन बिंदु कहलाता है। ध्यान रखिएगा, और जैसे यहाँ से रचना बना लेंगे हम लोग। ठीक है, तो एन और ओ बिंदु जो है, एन और ओ बिंदु देखते हैं यहाँ से यहाँ, ये क्या है? अभिलंब है। ये क्या है? अभिलंब है। यानी कि जैसे ही आएगा बिंदु वाले बिंदु से किरण प्रकाश की, तो यहाँ का दर्पण सतह पर, है ना, यहाँ पे दर्पण की सतह पर टकराती है, या टकराने के बाद विपरीत दिशा में लौट जाती है बिंदु बी की ओर। ठीक है, और यहाँ पे जो कोण बनेगा, जब किरण आती हुई किरण जो कोण बनेगा, उसे बोलते हैं आपतित किरण, और टकराने के बाद जो लौट जाएगी उसे बोलते हैं हम लोग परावर्तित किरण कहते हैं। यानी कि आपतन कोण को आई से और परावर्तन कोण को आर से निगेट करते हैं। ठीक है, आपतन कोण को आई से और परावर्तन कोण को आर से। ठीक है, आप जानेंगे सबके बारे में बारी बारी से। यानी कि प्रकाश के प्रवर्तन के कुछ तथ्य इस प्रकार है, यानी कि प्रकाश के प्रवर्तन के कुछ तथ्य है जो इस प्रकार से दर्शाया गया। देखिए, तो हम जानेंगे सबसे पहले आपतित किरण के बारे में, कि आपतित किरण क्या होती है। देखिएगा, आइए, यानी कि आपतित किरण बिंदु ए में देखिए क्या है? आपतित किरण, यानी कि इंसिडेंट, है ना, इंसिडेंट रे। ये क्या होता है? इंसिडेंट रे होता है, किरण होता है। देखिएगा, यानी कि वह किरण जो दर्पण सतह पर पड़ती है, यानी कि किसी बिंदु से आएगी। देख रहे हैं यहाँ पे, जब किसी बिंदु से आ रही प्रकाश की किरण, एम एन क्या है? एक दर्पण है। एम एन क्या है? एक समतल दर्पण की यहाँ सतह पड़ती है। कहाँ पे? सतह पड़ती है, तो आपतित किरण कहलाती है। उसे हम क्या बोलेंगे? दर्पण की सतह पड़ती है, तो जो किरण आ रहा है बिंदु ए से, इसे क्या बोलेंगे? आपतित किरण। यानी कि बिंदु ए से जो आ रही है समतल दर्पण की, है ना, बिंदु ओ जो यहाँ पे पड़ती है, तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग? आपतित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? आपतित किरण। ठीक है, अब जानेंगे हम लोग, है ना, आपतन बिंदु के बारे में, कि पॉइंट ऑफ द, है ना, इंसिडेंस क्या होता है। देखेंगे कि पॉइंट ऑफ, है ना, इंसिडेंस क्या होता है, यानी कि आपतन बिंदु क्या होता है। अब देख रहे हैं यहाँ जो बिंदु ओ जो है ये वाला, ये क्या है? आपतन बिंदु है। ये क्या है? आपतन बिंदु। देखिएगा, यानी कि दर्पण की सतह पर, यानी कि जो दर्पण है एम एन, समतल दर्पण की सतह पर,
किसकी सतह पर? तो समतल दर्पण की सतह पर। ध्यान रखेंगे, समतल दर्पण की सतह पर स्थित वह बिंदु, यानी कि वहां पे स्थित ऐसा बिंदु है, ध्यान रखिएगा, जहां आपतित किरण पड़ती है। यानी कि समतल दर्पण एमएन है, जहां पर स्थित एक बिंदु है जो अपतन बिंदु है। ध्यान रखिएगा, ये जो अपतन बिंदु है, ध्यान रखेंगे, जहां पर आपतित किरण पड़ती है। जैसे ही आती हुई किरण जो होती है बिंदु ए से, तो दर्पण सतह के बिंदु ओ पर जो है आती हुई किरण दर्पण, जो एमएन एक दर्पण है, समतल दर्पण, उसकी है ना सतह तक सतह पर पड़ती है, तो यहाँ अपतन बिंदु होता है। क्या होता है यहाँ पे? अपतन बिंदु पर पड़ती है। कहाँ पड़ती है? अपतन बिंदु पर। हाँ, तो आपतित किरण कहलाती है। सभी क्या कहलाएगी? आपतित किरण पड़ती है तो अपतन बिंदु कहलाती है। यानी कि अपतन बिंदु क्या देख लीजिए, दर्पण की सतह पर स्थित वह बिंदु जहां आपतित किरण पड़ती है अपतन बिंदु कहलाता है। यानी कि एम एन एक दर्पण है समतल, उसकी बिंदु ओ पर, किस पे? तो बिंदु ओ पर आती हुई किरण यहाँ पे आके द्रव की सतह पड़ती है, तो बिंदु कहाँ पड़ती है? तो ओ बिंदु पर। ठीक है, तो क्या कहलाएगा? अपतन बिंदु कहलाता है। क्या कहलाता है? अपतन बिंदु कहलाता है। राइट, आगे जानेंगे हम लोग परावर्तित किरण। यानी कि परावर्तित किरण क्या है देखते हैं यहाँ से। यानी कि बिंदु ओ से है ना लौट जाती है, उसे क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण। देख लीजिए कैसे। अब जानेंगे हम लोग रिफ्लेक्ट है ना रे के बारे में। देखिए आगे, यानी कि परावर्तित किरण क्या है? वह किरण जो दर्पण सतह, दर्पण परावर्तक सतह से टकराकर, यानी कि वह किरण जो दर्पण परावर्तक सतह से टकराकर वापस लौट जाती है। क्या होती है? टकराकर वहां से वापस लौट जाती है। ठीक है, तो परावर्तित किरण कहलाती है। क्या कहलाती है? परावर्तित किरण कहलाती है। यानी कि देखो दोस्तों, जैसे आते ही किरण यहाँ पे अपतन बिंदु पर टकराया और यहाँ से दर्पण सतह से सतह के बिंदु ओ से टकराने के बाद ये लौट जाती है, आती हुई है ना लौट जाती है। ये लौटने की घटना होती है ना, इसे बोलते हैं परावर्तित किरण। से क्या कहते हैं हम लोग? परावर्तित किरण कहते हैं। देख लीजिए, यानी कि वह किरण जो दर्पण दर्पण परावर्तक सतह से, यानी कि दर्पण परावर्तक सतह से टकराकर वापस लौट जाती है, तो परावर्तित किरण कहलाती है। क्या कहलाती है? परावर्तित किरण। यानी कि दोस्तों ये जो है जो लौटती है यहाँ से बिंदु ओ से आपस, इसको बोलते हैं परावर्तित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? परावर्तित किरण कहते हैं। क्लियर? अब जानेंगे हम लोग अभिलंब के बारे में कि नॉर्मल क्या होता है। अभिलंब का मतलब नॉर्मल, यानी कि देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ बिंदु ओ से लेके एन जो है क्या एक नॉर्मल है। ये रेखा देखते डॉट डॉट करके है, जो क्या एक नॉर्मल है, यानी कि अभिलंब है। क्या है? अभिलंब है। ठीक है, जानेंगे हम लोग वह सीधी रेखा जो दर्पण के अपतन बिंदु पर, वह सीधी रेखा जो दर्पण के अपतन बिंदु पर लंब होती है। यानी कि वह सीधी रेखा जो दर्पण के अपतन बिंदु पर, यानी कि एक ऐसी सीधी रेखा है जो दर्पण के अपतन बिंदु पर, यानी कि दर्पण जो है एमएस क्या एक समतल दर्पण है, तो समतल दर्पण के बिंदु ओ यानी एन क्या एक लंब है। क्या एक लंब होती है, यानी कि क्या होती है? लंब होती है, उसे हम अभिलंब कहते हैं। यानी कि वह सीधी रेखा जो दर्पण के अपतन बिंदु पर लंब होती है, यानी कि अभिलंब कहलाती है। साथ ही अभिलंब दर्पण सतह पर, साथ ही क्या होता है? अभिलंब जो है, देखो दोस्तों, ये जो अभिलंब है दर्पण सतह पर, किस पर? तो एमएन जो दर्पण इसकी सतह पर यहाँ पे ना देखिएगा दोस्तों, है ना 90 डिग्री का कोण बनाती है। कितना आती है? 90 डिग्री कोण। यानी कि यहाँ से जो एक कोण बनाएगी 90, ए कोण बनाएगी 90, यानी कि पूरा निगेट करता है कितना? 180 डिग्री। कितना करता है निगेट? 180 डिग्री करता है यहाँ पे। और यानी कि यहाँ जो कोण बनेगा आपका ये भी 90, कोण आई भी 90 बनेगा और कोण आर ही 90 बनेगा। ठीक है, डॉट क्लियर? आगे चलिए, तो यहाँ आपका हो जाएगा ये वाला कोण बनेगा इधर 90 डिग्री और यहाँ बनेगा आपका 90 डिग्री। क्लियर? दोनों कोण बनेगा आपका 90-90। आगे देखिए, अब जानेंगे अपतन कोण के बारे में कि अपतन कोण क्या होता है। देख लीजिए, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी कि अपतन कोण आपतित किरण अभिलंब के साथ, यानी कि आपतित किरण और अभिलंब के साथ अपतन बिंदु पर जो कोण बनती है, यानी कि आपतित किरण। देखो दोस्तों, जैसे ही आपतित किरण ए से आ रही है, दर्पण की सतह पड़ रही है, पड़े ना, और कहाँ? दर्पण सतह के बिंदु ओ पर, यानी कि अपतन बिंदु पर, यहाँ से टकराकर फिर लौट जाते हैं बिंदु बी की ओर, यानी कि परावर्तित किरण है कि नहीं है? देख लीजिएगा, यानी कि अपतन कोण है ना आपतित किरण अभिलंब के साथ, अपतन देखिए गौर से, अपतित किरण अभिलंब के साथ अपतन बिंदु पर, कहाँ? तो अपतन बिंदु पर जो कोण बनती है अपतन कोण कहलाता है। साथ ही इसे संक्षेप में आई से इंडिकेट करते हैं, किससे? आई अक्षर से इंडिकेट करते हैं। ये क्या हो गया? आपतित कोण हो गया। ठीक है,
अब जानेंगे परावर्तन कोण क्या होता है। आपसे पूछेगा कि परावर्तन कोण क्या होता है, ठीक है। यानी कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, यानी कि परावर्तित किरण अभिलंब के साथ, परावर्तित किरण और अभिलंब के साथ आपतन बिंदु पर, कहा तो आपतन बिंदु पर जो कोण बनती है वह कोण परावर्तन कोण कहलाता है। साथ ही इसे संक्षेप में आर से, आर होता है, क्या था इसका संक्षेप में आर है, देख लीजिए आगे। यानी कि देखिए यहाँ ये बिंदु ओ पर आपतन बिंदु और ये परावर्तित किरण, इसके बीच जो कोण बनेगा ये कोण क्या होगा, परावर्तन कोण हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, परावर्तन कोण। अब जानेंगे आपतन कोण के बारे में। देखिए आपतित किरण है कि नहीं है, और दर्पण सतह की बिंदु ओ पर टकराती है यहाँ पे, और यहाँ जो कोण बनेगा आपतित किरण और आपतन बिंदु में जो कोण बनेगी ये कोण हो जाएगा आई। क्या हो जाएगा आई, इसको बोलते हैं आपतित किरण। हम लोग जानेंगे अब परावर्तन कोण के बारे में, तो पढ़ लिया हम लोग। अब जानेंगे प्रकाश के परावर्तन का नियम, यानी कि प्रकाश का परावर्तन का नियम क्या होता है, देखिए बता देख लीजिए। यानी कि प्रकाश के परावर्तन के मुख्य दो नियम होते हैं। आपसे पूछेंगे एग्जाम में कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, दो नियम होते हैं, ठीक है। कितना नियम होता है प्रकाश परावर्तन का, तो दो नियम होता है। डॉट क्लियर, आगे देख लीजिए। पहला नियम यानी कि फर्स्ट एनालाइज का होता है कि आपतित किरण, यानी कि आपतित किरण और परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब सभी एक ही तल में होते हैं। देखिए गौर से, यानी कि एक दर्पण है तो आती हुई किरण यानी कि आपतित किरण हो जाएगा, देखिएगा, और यहाँ टकराने का जो लौटती है वो क्या कहलाता है, परावर्तित किरण। और ये जो अभिलंब है, ये जो अभिलंब ये क्या है, सब एक ही तल में है। क्या है, सब एक ही तल में है, यानी कि आपतन बिंदु भी क्या है, सब एक ही तल में है, ठीक है। आप पढ़ेंगे दूसरा नियम, यानी कि सेकेंड लॉ, आपतन कोण कमा परावर्तन कोण के बराबर होता है। देखिएगा दोस्तों, आपतन कोण जितना ही आपतन कोण बनेगा 90 डिग्री, तो ये बनेगा 90। डॉट क्लियर, यानी कोण आई और कोण आर क्या होता है, बराबर होता है। क्या होता है, कोण आई और कोण आर बिल्कुल बराबर होता है, ठीक है, इक्वलिटी होता है। डॉट क्लियर, यानी कि आपतन कोण कमा परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। यदि मान लीजिए कि आपतन कोण आई है तो परावर्तन कोण क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। जब आती हुई किरण से कोण बनेगा यहाँ पे एंगल्स पे, तो आपतन कोण हो जाएगा, और जैसे टकरा के लौटेगी उसे क्या बोलेंगे, परावर्तन कोण कहते हैं, ठीक है। और आपतन कोण भी 90 होगी और परावर्तन कोण भी 90, दोनों इक्वल होगा। डॉट क्लियर, यानी से पूछेगा आपका पहला रूल के बारे में कि आपतन पहला नियम फर्स्ट लो क्या होता है, आपतित किरण। क्या है, आपतित किरण जो आती हुई किरण होती है उसे बोलते हैं आपतित किरण, ठीक है। और परावर्तित किरण यानी जैसे दर्पण सतह टकरा के लौट जाती है उसे क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण। तथा आपतन बिंदु पर, यानी कि आपतन बिंदु पर, देख रहे हैं यहाँ पे जो आपतन बिंदु ओ है, यहाँ पर जो टकराती है, देखिएगा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, यानी कि आपतन बिंदु पर जो एन जो करके डाला गया अभिलंब है, देखिएगा जो अभिलंब है, देखिएगा ये सभी एक ही तल में होते हैं। क्या होते हैं, सब एक ही तल में, सब क्या है, एक ही तल में है कि नहीं। प्लीज वीडियो चैनल लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।